भगवान शिव की तीसरी आंख का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में किया गया है, जिसमें उसे विनाश और सृजन का द्वार कहा गया है। भगवान शिव की तीसरी आंख तब खुलती है जब अधर्म, अहंकार या अत्याचार अपने चरम सीमा पर होता है और यह उन तत्वों को नष्ट कर देती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का जन्म और कैसे बना विनाश का प्रतीक, आइए जानते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें बंद की तो उनके ललाट पर तीसरी आंख प्रकट हुई, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश मिला। तीसरी आंख केवल बाहरी बाधाओं को नहीं, बल्कि आंतरिक अशुद्धियों जैसे मोह और वासना को भी समाप्त करती है। जब कामदेव ने भगवान शिव को काम भावना की ओर मोड़ने के लिए उन पर प्रेम बाण छोड़ा तो शिवजी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे कामदेव भस्म कर दिया। इस घटना से शिवजी के तीसरे नेत्र के विनाश की शक्ति का पता चलता है। उनका यह नेत्र तब खुलता है जब कोई कार्य धर्म के विरुद्ध होता है। उनकी तीसरी आंख चेतना, अंतर्दृष्टि और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक भी है। इसलिए भगवान शिव की यह तीसरी आंख अज्ञानता को जलाता है, अधर्म को भस्म करता है और सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के पीछे से जाकर उनकी आंखें बंद कर दी। जैसे ही उनकी दोनों आंखें बंद हुईं, तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। यह स्थिति कुछ क्षणों की थी, लेकिन उस अंधकार से त्रस्त संसार में हाहाकार मच गया। उस समय भगवान शिव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने ललाट पर एक तीसरा नेत्र प्रकट किया। यह नेत्र अंधकार को दूर करता है और ब्रह्मांड को पुनः प्रकाश देता है। इसी घटना को तीसरे नेत्र की उत्पत्ति के रूप में बताया जाता है। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में पूछा तो शिवजी ने बताया कि उनकी आंखें सृष्टि में सूर्य के समान है। अगर वो उस पल अपनी तीसरी आंख नहीं खोलते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख को ज्ञान, विवेक और विनाश का प्रतीक माना जाता है। उनका ये ज्ञान चक्षु भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे सत्य, असत्य, छल, काम, अहंकार और माया को देखने में सक्षम है। शिवजी की तीसरी आंख तब खुलती है जब अधर्म, अहंकार या अत्याचार अपने चरम सीमा पर होता है। यह उन तत्वों को नष्ट कर देती है जो सृष्टि के संतुलन और जीवन में बाधक हैं। उनकी यह आंख इसलिए विनाशकारी मानी जाती है क्योंकि यह मनुष्य के विकारों का नाश करती है, जो मनुष्य को सत्य और ज्ञान तक पहुंचने से रोकता है। यह विनाश आवश्यक है, वरना मनुष्य कभी भी अपनी तीसरी आंख से परिचित नहीं हो पाएगा और ना ही अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा पाएगा।